বাংলাদেশি অনেক বাতরি শুনি আমরা বাঙালিরা রোহিঙ্গা তোমার মুখের ভিতরে এসিড দিয়ে তোমার কণ্ঠটাকে পুড়িয়ে চাই করে দিব তুমি এটা জেনে রাখো এটা পশ্চিমবঙ্গ এটা আমরা বাঙালিরা তোমার মুখে কথা বলার জায়গা রাখবো না এসিড দিয়ে তোমার মুখ থেকে পুড়িয়ে দিব তুমি এটা জেনে রাখো। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। खुलेआम मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी जा रही है। ये जो शख्स आपने देखा, आपने सुना, अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति कौन है। ये कोई गुंडा, मवाली या माफिया नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल के एक विधायक है। जी हाँ, टीएमसी के विधायक है, जो बीजेपी के एक विधायक को खुले तौर पर ये धमकी दी जा रही है कि उनके मुंह पे तेजाब डाल दिया जाएगा, उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। ये वीडियो का केवल एक हिस्सा है। जब ये बयान वायरल हुआ उसके बाद से पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि विधायक जी इस तरीके से बयान दे रहे हैं। खुलेआम धमकी देने से भी नहीं डर रहे विधायक जी। ये टीएमसी के नेता हैं जिनका नाम अब्दूर है और इन्होंने विधायक शंकर घोष, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको उनके मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी। और आप उनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन अब यहां पर यह सवाल है कि आखिर इंसान में गुस्सा कितना भी हो, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन है, कहां पर है, किसके सामने है और क्या बोल रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुंह से एक बार कोई बात निकल जाती है तो उसे वापस आप नहीं ले सकते, या फिर यूं कहे कि अगर तीर कमान से छूट जाती है तो वो तीर वापस नहीं आती। और ऐसा ही कुछ हुआ टीएमसी के नेता के साथ। इन्होंने बीजेपी विधायक को धमकी तो दे दी, बयान भी जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। सबसे पहले आपको वो बयान फिर से सुनाते हैं जिसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी थी, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से सफाई दी है, जरा वो भी सुनिए। পশ্চিমবঙ্গ এটা আমরা বাঙালিরা তোমার মুখে কথা বলার জায়গা রাখবো না এসিড দিয়ে তোমার মুখ থেকে পুড়িয়ে দিব তুমি এটা জেনে রাখো। कल जो बोलने का था वो बोल दिया है मंच पर। बहुत दुख भरी बात है ये हमारे बंगाल का जो माइग्रेंट लेबर है, प्रजाई श्रमिक, वो बंगाल के बाहर जाके काम करता है। प्राय 22 से 23 लाख बंगाली माइग्रेंट लेबर वो काम करने जाता है बाहर में। 2 तारीख विधानसभा में खड़ा होकर बीजेपी का एक विधायक उन्होंने बोल दिया जो सारा का सारा बंगाली माइग्रेंट लेबर वो रोहिंगा है, वो बांग्लादेशी है। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है। क्या हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम बंगाली हैं, हम बंगाल के इंडिया के कोई भी कोने में जाकर काम कर सकते हैं। वो कैसे करके हम लोग को बोल दिया, अपमान किया बंगाली का, बांग्ला का अपमान किया। बांग्ला में रहता है, बांग्ला में खाता है, बंगाली का अपमान किया। इसलिए हम बोला है, हमारा जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट हम इसलिए दिया है। एक बंगाली विधायक कभी भी बंगाल के विरोध में ऐसा बात नहीं बोल सकता है। क्या हमारा 22-23 लाख माइग्रेंट लेबर के विरोध में ऐसा बात नहीं बोलता है। बंगाली का अपमान किया, वो बांग्ला भाषा का अपमान किया। इसलिए हम बोला जिससे ढाल दो से गलने में जो गला बंद हो जाएगा वो बंगाली के विरुद्ध में कुछ बोल नहीं पाएगा। गलती की, खुलेआम धमकी दी, लेकिन उसके बावजूद भी माफी नहीं मांगी। सफाई दे रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया, इस तरीके की से धमकी क्यों दी है। दरअसल आपको पूरा विवाद बताते हैं कि आखिर टीएमसी नेता अब्दुर रहीम मजबूर क्यों हो गए और बिना डरे इस तरीके से खुलेआम बीजेपी विधायक शंकर घोष को धमकी दी। दरअसल कुछ दिनों पहले शंकर घोष ने विधानसभा में कुछ बंगालियों को कहा था कि बंगाली
बंगाल में ज्यादातर जो मजदूर है वो रोहिंग्या है, वो बाहर से आए हैं, वो घुसपैठ है, जिसको लेकर नाराजगी इन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा कि बंगालियों पर हो रहे हमलों और बंगाली भाषा के अपमान के खिलाफ मैं ये आयोजित सभा कर रहा हूं और इस बीजेपी विधायक शंकर घोष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विधायक विधानसभा में बंगाली प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी कह रहे हैं, उन्हें रोहिंग्या कह रहे हैं। मैं उनके चेहरों पर ऐसा तेजाब डालूंगा कि उनका गला बंद हो जाएगा। वो यही नहीं रुके, आगे भी उन्होंने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी कि इलाके में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए वरना उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से आपको बता दें बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध जारी है। बीजेपी वेस्ट बंगाल की तरफ से उन्होंने जो है पोस्ट करके इस पूरे बयान का विरोध किया और लगातार ये मांग की जा रही है कि अब्दुल रहीम सामने आए और माफी मांगे। जो वीडियो हमने आपको दिखाया, अब्दुल रहीम यहाँ पे माफी तो दूर, वो अपने इस बयान को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। जिस नेता को जनता चुन के लेकर आती है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, वो नेता अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, खुलेआम इस तरीके की धमकी देते हैं, और यही नहीं, आपको बता दें आगे जो बयान उन्होंने दिया था, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी का झंडा जहां देखे वहां पर बीजेपी का झंडा फाड़ दिया जाए। इस तरीके से वो आदेश देते हुए भी नजर आए थे। साफ तौर पर सवाल उठता है कि ये कोई नेता है या फिर कोई गुंडा राज यहां पे चल रहा है कि खुलेआम इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर विरोध किया गया। बीजेपी विधायक ने क्या कहा है जरा वो देखिए। तो दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी में आजकल इस तरह के लोग बहुत बढ़ गए हैं जिनमें असामाजिक प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें जेल में होना चाहिए, वे अब विधायक बनकर विधानसभा में बैठ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर हमारा कोई नेता इस तरीके का बयान देता तो उन पर भी कार्रवाई हो जाती। तो दिलीप घोष ने कार्रवाई की मांग की है। उसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी माफी मांगनी चाहिए अब्दुल रहीम को, इसकी मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी परिस्थिति में भी हो। कोई भी जो जनता के बीच में नेता चुनकर आता है उसे इस तरीके के अपशोभनीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां भी बीजेपी का झंडा दिखे उस झंडे को फाड़ देना चाहिए। ये जो सभा आयोजित की गई थी उसमें अब्दुल रहीम ने यहां तक कह दिया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब्दुल रहीम बख्शी के बयान पर राज्य की राजनीति में भी तूफान आ चुका है। सिलीगुड़ी के बीजेपी विधायक शंकर घोष ने किस तरीके से मांग की है वो भी हमने आपको बताया। इसके साथ ही विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मालदा के बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने कहा है कि यह तृणमूल की संस्कृति है, तृणमूल इसी तरह की धमकी और भय दिखाकर राजनीति करती है, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केवल बीजेपी ही नहीं, इस तरीके के बयान आने के बाद से टीएमसी के जो सहयोगी दल है, इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल है और कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी इस बयान का खंडन किया गया है पूरे मामले पर। जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है, प्रदेश के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी इस पूरे बयान का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का कोई भी बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने क्या कहा है जरा वो सुनिए। बात बोल रहा है वो अनपार्लियामेंट्री होना नहीं चाहिए। हमारा देश का कानून मुताबिक जो लोग कानून बनाने के लिए असेंबली के अंदर में होता है, पार्लियामेंट के अंदर में होता है, ये लोग ही ऐसा जो बात करने लगे, जो बाद में समाज में जो एक ऐसा परिस्थिति पैदा हो, जो परिस्थिति का माध्यम से हिंसा बढ़ेगा, भाईचारा खत्म होगा, तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करना चाहता हूं। ये जो विधायक जी ऐसा बात बताया, तो काल कोई रेपिस्ट जो एसिड बल्ब वो किसी लड़की का ऊपर देते हैं, बा कभी कोई गुंडा, क्रिमिनल, गोन्स ऐसा कोई काम करता है, उनका साथ उनका डिफरेंस क्या है। मेरा यही बात बोलना है समाज के अंदर में। एमएलए एमपी को देख के हमारा नया पीढ़ी सोचेंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहिए, और हमारा नेता ऐसा बात बोलने लगेगा तो नया पीढ़ी सीखेगा क्या। और जो लोग कानून बनाएंगे वो लोग का मन में इतना पैजन है, इतना विष है,
इतना जाहिर है। तो आपको बता दें कि ऐसी भाषा जिसका आपके सहयोगी दल ही इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और बिल्कुल भी साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि इस तरीके से खुलेआम धमकी देना, खुले में भी क्या किसी को भी धमकी देना गलत है, और किसी नेता पर, किसी राजनेता पर इस तरीके का बयान बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तो ऐसे में अगर आपके सहयोगी दल आपका साथ नहीं दे रहे तो जरा सोचिए आपकी भाषा की मर्यादा क्या है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।